नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भारत खतरनाक हद तक हिंदू बालादस्ती के जुनून में मुब्तला हो चुका है। जबकि दोनों ममालिक के माबैन मई में मुख्तसर जंग के बाद से भारत में पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम करने के ख्वाह अफराद की तादाद दिन ब दिन कलील से कलील तर होती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश में स्पीकर सरदार अयाज सादिक और भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर के माबैन मुसाफे की शक्ल में होने वाले आला सतही राब्ते को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताहम सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद के मुताबिक खित्ते के मौजूदा कशीदा हालात में सरदार अयाज सादिक और जयशंकर के रस्मी मुसाफे की सूरत में अलामती राब्ते से पाक भारत ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात मादूम हैं। पाक भारत ताल्लुकात में मुसाफा डिप्लोमेसी के हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नुसरत जावेद का अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहना है कि 2025 के आखिरी रोज यानी 31 दिसंबर को टेलीविजन स्क्रीन पर अचानक बैंड बाजा और बारात के साथ पाक भारत राब्ते बारे ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गई। फिरते जज्बात से मगलूब हुई आवाज में एंकर खवातीन और हजरात खबर दे रहे थे कि बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की तदफीन के रोज भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर जब ताजियत के लिए ढाका पहुंचे तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी वहां मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक को देखते ही जयशंकर असखुद इनकी जानिब बढ़े और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। स्पीकर कौमी असेंबली बड़े हाथ को ठुकरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यूं दोनों के माबैन मुसाफा हो गया। मुसाफे के बाद इन दोनों में क्या गुफ्तगू हुई इसके बारे में खबर देने वालों को कुछ इल्म नहीं था। जो नजर आया वो मगर जयशंकर और अयाज सादिक के माबैन हुए मुसाफे को अहम करार देने के लिए काफी था। नुसरत जावेद के मुताबिक मुसाफे की तस्वीर को स्क्रीन पर दोहराते हुए इस पहलू को बार बार उजागर किया गया कि गुजरे बरस के मई में पाकिस्तान और भारत के माबैन हुई जंग के बाद पहला मौका था जब मुताहरिब ममालिक के माबैन एक तीसरे मुल्क में आला तरीन सतह पर ख्वाह मुख्तसर ही सही गैर मुखासमाना राब्ता हुआ। नुसरत जावेद के बकौल इस राब्ते को रिपोर्ट करते हुए शायराना उस्तादी के जरिए बैनुस्सुतूर ये पैगाम भी देने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर ने पहल नहीं दिखाई थी, उनसे मुसाफे के लिए कदम और हाथ भारतीय वजीर खारिजा ने बढ़ाए। मज़कूरा पहलू पर तवज्जो देने का मकसद ये तासुर देना था कि पहल भारत की जानिब से हुई है, वो गालिबन पाकिस्तान के साथ तनाव बरकरार रखते हुए थक गया है, अब ताल्लुकात मामूल पर लाने की राह ढूंढने की कोशिशों में मसरूफ है। ताहम नुसरत जावेद के मुताबिक नरेंद्र मोदी की वजारत उज़्मा में तीसरी मयाद तक पहुंचते हुए भारत खतरनाक हद तक हिंदू तवा और हिंदू बालादस्ती के जुनून में मुब्तला हो चुका है। पाकिस्तान की मुखालफत भारत के फैसला साज हलकों और अशराफिया की बालातर सोच बन चुकी है। इस सोच के होते हुए जयशंकर का मुसाफे के लिए सरदार अयाज सादिक की जानिब बढ़ना मुझे खैर की कोई उम्मीद दिलाता नजर नहीं आता। ऐसे में हमारे टीवी एंकरों की जानिब से मुसाफे के बाद जज्बात से मगलूब हुई आवाज में जो कहानी बयान हुई वो जी को खुश रखने की बचगाना कोशिश के सिवा कोई अहमियत नहीं रखती। नुसरत जावेद के मुताबिक भारतीय वजीर खारिजा की तस्वीर बांग्लादेश के अबूरी वजीर आजम डॉक्टर यूनुस साहब ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर बनाए अकाउंट से जारी की थी। ताहम इस हवाले से हैरान कुन खबर ये भी है कि खालिदा जिया के इंतकाल की ताजियत के लिए बांग्लादेशी पार्लियामान की इमारत में गैर मुल्की मेहमानों के लिए मुख्तस कमरे में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और खानदान के दूसरे अफराद को पुरसा देने जब भारतीय वजीर खारिजा तशरीफ लाए थे तो वहां डॉक्टर यूनुस बजाते खुद मौजूद नहीं थे। ताहम अयाज सादिक उनसे कबल वहां बैठे हुए थे। नुसरत जावेद के बकौल जयशंकर जब तारिक रहमान को पुरसा देने पहुंचे तो वहां मौजूद सब अफराद खड़े हो गए। सरदार अयाज सादिक भी उनमें शामिल थे। जयशंकर ने खड़े अफराद से मुसाफा किया। मौके की मुनासबत से उनके लिए सरदार अयाज सादिक को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ऐसे में उन्होंने अपना नाम बताते हुए सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया और साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि वो जानते हैं कि सरदार अयाज सादिक कौन हैं। सरदार अयाज सादिक ने भी शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें पहचानने का इंदिया दिया। इन रस्मी जुमलों के सिवा दोनों में मजीद कोई बात नहीं हुई। नुसरत जावेद के मुताबिक हकाइक को मद्देनजर रखते हुए ताजियत के रस्मी मौके पर पाकिस्तान और भारत के दो अहम अफराद की इत्तफाकिया और मुख्तसर मुलाकात को मई 2025 के बाद पाकिस्तान और भारत के माबैन अहम राब्ता वाली कहानी बनाकर टीवी स्क्रीनों पर बारहा दोहराने से गुरेज करना चाहिए था। नुसरत जावेद के मुताबिक भारतीय वजीर खारिजा ने सरकारी तौर पर जयशंकर के मुख्तसर दौरे बांग्लादेश की जो तस्वीर जारी की हैं, इनमें इन्हें सरदार अयाज सादिक की जानिब बढ़ने के बाद उनसे मुसाफा करते हुए नहीं दिखाया गया।
نصرت جاوید کے بقول اگر بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کا مقصد پاکستان اور بھارت کے مابین جمی برف پگھلانا ہوتا تو بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری تصاویر میں جے شنکر کا یا صادق سے ہاتھ ملانا بھرپور انداز میں اجاگر کیا جاتا۔ اس لیے مسافے کو تاریخی اہمیت دینے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔